हेलो डियर स्टूडेंट, माय नेम इज़ डॉक्टर विमलेश गुप्ता और आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं, आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन, यानी एरिया इनक्लोज्ड बाय सिंपल कर्व। हमने इंटीग्रेशन में सारे मेथड पढ़े, बेसिक इंटीग्रेशन पढ़ा, सब्स्टिट्यूशन से लेके पार्शियल फ्रैक्शन से लेके बाय पार्ट इंटीग्रेशन पढ़ा, फिर हमने डेफिनेट इंटीग्रल पढ़ा। डेफिनेट इंटीग्रल पे भी 2 वीडियो हैं। अब हम शुरू कर रहे हैं इसका एप्लीकेशन। सो इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन क्या है कि हम एरिया निकाल सकते हैं सिंपल कर्व का पैरेलल टू एक्स एक्सिस, पैरेलल टू वाई एक्सिस, स्ट्रिप एक्स एक्सिस के पैरेलल नहीं है, वाई एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेके सॉल्व कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे कुछ कर्व के एरियाज को फाइंड आउट करना। तो एरियाज कैसे निकालते हैं, एरिया की फार्मूला क्या है, किस तरह से हम कर्व का एरिया निकालेंगे, ये सब इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक है आज का एरिया इनक्लोज्ड बाय ए सिंपल कर्व। सो एरिया का फार्मूला आपका बेसिकली 2 तरह का होता है। एक तो एरिया आपका निकाल सकते हैं इंटीग्रेशन वाई डी एक्स, ठीक है, जब आपके पास लिमिट किस y की वैल्यू x के टर्म में हो और x की आपकी लिमिट में रखी हो। या एरिया का फॉर्मूला दूसरा हम ये भी निकाल सकते हैं x dy। जब हम y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेंगे तो y की टर्म वैल्यू x के टर्म में हो जाएगी और y की वैल्यू यहाँ रखेंगे तो पूरी लिमिट हमारे पास x में होगी और हम वहाँ से आसानी से एरिया निकाल सकते हैं। या x की वैल्यू y के टर्म में निकाल लें और लिमिट यहाँ पे y की टर्म में होगी, अब हम y के रिस्पेक्ट में भी एरिया निकाल सकते हैं। इसमें पैरेलल टू एक्स एक्सिस के स्ट्रिप लेगी, तो इसमें हम स्ट्रिप लेंगे जब हम y इसके लिए पैरेलल टू, हम यहाँ पे स्ट्रिप लेंगे, स्ट्रिप पैरेलल टू y एक्सिस। जब हम y एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप लेते हैं तो हम y की वैल्यू x के टर्म में निकाल सकेंगे और यहाँ पे हम स्ट्रिप लेंगे पैरेलल टू x एक्सिस। दोनों ही मेथड से हम किसी भी कर्व का एरिया निकाल सकते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कुछ बेसिक सिंपल कर्व के एरियाज को फाइंड आउट करने का मेथड है। बहुत सिंपल इंटीग्रेशन होते हैं, हम इंटीग्रेशन की मदद से सिंगल इंटीग्रल में इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। हालांकि ये चीज़ एप्लीकेशन आगे जाके जब आप हायर एजुकेशन में जाते हैं, बीटेक या बीएससी कोर्सेज में जाते हैं, तो आप देखेंगे इन्हीं सब कर्व का एरिया आप डबल इंटीग्रल से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे डबल इंटीग्रल, ट्रिपल इंटीग्रल, एरिया का वहाँ डबल इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, डबल इंटीग्रल सॉल्व करते हैं सिंगल के बजाय। सो वो सब बहुत आगे की चीज़ें हैं। हम सिंपल इंटीग्रेशन सीखेंगे कि कैसे हम वाई डी एक्स एक्स डी वाई की मदद से इंटीग्रेशन के हेल्प से कैसे एरिया को फाइंड आउट करते हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहली प्रॉब्लम लिखते हैं। ये हमारा टॉपिक है आज का, यहाँ से हम इसको रफ कर देते हैं और पहली प्रॉब्लम लिखते हैं। जैसे यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, मैं पहला क्वेश्चन लिख रहा हूँ सिंपल सा। Find the area enclosed by the circle x square plus y square equals to a square। सबसे पहले तो हम एक सर्किल बना लें। आप सर्किल जानते हैं, इस तरह से एक सर्किल हम बनाएं और उस सर्किल का एक रीजन, जैसे हमने ये ले लिया, एक पार्ट ले लें। अगर इस रीजन का एरिया हम निकाल लें और रेडियस कितनी दे रखी a, इसका मतलब ये पॉइंट आपका यहाँ पे 0 0 होगा, ये पॉइंट आपका a, 0 होगा और ये पॉइंट आपका 0, a होगा। और अगर हम इसको सॉल्व करें कैसे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक स्ट्रिप में यहां पे ले लूं पैरेलल टू वाई एक्सिस। ठीक है, सो वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप लेने से, आप अगर वाई एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ले लें, ये स्ट्रिप ले ली हमने, ठीक है, ये स्ट्रिप है पैरेलल टू वाई एक्सिस। सपोज अगर मैं दूसरे कलर से करता इसको तो ज्यादा अच्छा था। हमने ऐसे स्ट्रिप ले ली पैरेलल टू वाई एक्सिस और यहां से हम y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x निकाल सकते हैं। तो हम देखेंगे कि y स्क्वायर बराबर लिख सकते हैं a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। सो y इक्वल्स टू आएगा प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। लेकिन यहां पे हम देख रहे हैं ये आपके पास x इक्वल टू 0 लाइन है, तो x बराबर 0 से y बराबर 0 लाइन है और ये y बराबर a लाइन है, ये x इक्वल्स टू a है। तो x बराबर 0 से रोके तो ये आ रहा है, ये आपका है
y इक्वल्स टू प्लस का अंडर रूट, प्लस साइन लगाने की जरूरत ही नहीं है, जो ये रीजन आपको यहाँ से यहाँ तक दे रखा है, दिस इज अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। जब हम y एक्सिस के स्ट्रिप पैरेलल ये लेंगे तो हम उसमें पाएंगे कि जो y की वैल्यू आएगी वो किसके टर्म में आएगी, x के टर्म में आएगी। तो हम यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। तो आपका एरिया का फॉर्मूला होता है एरिया कैपिटल A इक्वल्स टू इंटीग्रेशन y dx। अब आप इसमें देखिए y के लिए कर रही है और x कहाँ से वैरी कर रहा है, x वैरीज फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर a। अब आप देखेंगे क्योंकि सर्किल है, सर्किल की आपके दोनों एक्सिस में सेम होती है, ये रेडियस भी a है, ये रेडियस भी a है, ठीक है। तो x की वैल्यू 0 टू a वैल्यू करेंगे, y की वैल्यू जो है आपकी, ये y की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ x, निकाल लिया हमने। तो यहाँ से हम रख दें तो एरिया इक्वल्स टू कुछ आएगा आपके पास इंटीग्रल 0 टू a अंडर रूट a स्क्वायर माइनस ये y की वैल्यू रख दी हमने। और चूंकि y बराबर पॉजिटिव एक्सिस की बात आ रही थी, तो जो एरिया आएगा वो आएगा आपके पास एक एरिया एक रीजन का है। अगर इसको हम मान लें 0 है, इसको a मान लें, इसको b पॉइंट मान लें, सो एरिया ऐसे लिख सकते हैं एरिया ऑफ ओ ए बी पॉइंट का एरिया निकलेगा तो ये आ जाएगा। तो यहाँ पे एरिया निकलेगा एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी, ये आपके पास आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और यहां से आ जाएगा dx। बट टोटल एरिया किसके बराबर होगा, टोटल एरिया इक्वल्स टू 4 टाइम एरिया ऑफ ओ ए बी। यानी ऐसे हमारे पास कितने सेक्शन है, 4, एक का निकाल के 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी टोटल एरिया इक्वल्स टू आएगा 4 टाइम 0 से a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। अब आती बात इसको इंटीग्रेट करने की, तो इसका इंटीग्रेशन आप सब जानते हैं कैसे इंटीग्रेट करते हैं हम लोग। ये हमारे पास इंटीग्रेशन है a इक्वल्स टू 4 टाइम बाहर रख दीजिए, ये आ जाएगा x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स x अपॉन ए। दिस इज द इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से लिमिट आ जाएगी 0 से a, तो हम 0 से लिमिट लगाएंगे यहाँ से, तो क्या मिलेगा हमारे पास एरिया इक्वल्स टू, यहाँ हम लिख भी सकते हैं सिंस a इक्वल्स टू सिंस इंटीग्रल अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx होता है x बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, और प्लस ए स्क्वायर बाई 2 एंड साइन इनवर्स x बाई a, ठीक है। ये तो इसके हिसाब से जब हम लिमिट यहाँ पे रखने चलेंगे तो हमारे पास लिमिट के लिए क्या आएगा, x ये 4 हो गया। जैसे ही हम x इक्वल्स टू a रखेंगे दिस बिकम 0, क्योंकि अंडर रूट में a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और यहाँ से आएगा a स्क्वायर बाई 2 और ये आएगा साइन इनवर्स 1, क्यों a बाई a आ जाएगा, चाहे आप ऐसे लिख लो a बाई a। जब आप 0 रखेंगे तो ये आपके पास क्या आएगा 0 हो जाएगा, और ये भी आपका साइन इनवर्स 0 हो जाएगा, आपके पास ये भी 0 मिलेगा, तुम्हारे पास ये बचा। अब आप जानते हैं एरिया इक्वल्स टू क्या हो गया 4 ए स्क्वायर बाई 2 और साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है, 1 की वैल्यू साइन इनवर्स में कितनी रहती है 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री की होती है 1। सो एरिया इक्वल्स टू आएगा 4 टाइम ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2, तो ये 2 मिलके 4 से कैंसिल हो जाएगा और एरिया आएगा 4a स्क्वायर, सॉरी पाई ए स्क्वायर। सो पाई ए स्क्वायर हम जानते भी है एरिया पाई आर स्क्वायर होता है एरिया। किसी भी सर्किल का एरिया उसके रेडियस के स्क्वायर इंटू पाई के प्रोडक्ट के बराबर होता है। तो हम ये प्रूव भी कर सकते हैं कि रेडियस सर्किल अगर का रेडियस ए है तो उसका एरिया क्या आएगा पाई ए स्क्वायर आ जाएगा। पाई ए स्क्वायर हमने प्रूव कर दिया कि ये एरिया है। तो हमने देखा कि कैसे हम किसी भी स्ट्रिप के करस्पॉन्डिंग इसमें सॉल्व कर सकते हैं। चाहे हमने यहाँ पे y की लिमिट ले ली, हम x की ले सकते हैं y के टर्म में, उससे भी सॉल्व हो जाएगा। बहुत सारे मेथड्स हैं जिनसे हम एरिया निकाल सकते हैं किसी भी सिंपल कर्व का। तो सबसे पहली चीज है रीजन को ड्रॉ करना, उसमें y dx या x dy की मदद से आपकी लिमिट निकालिए और x की लिमिट निकाल लीजिए। तो y dx में, क्योंकि हमारे पास dx है इसलिए x की लिमिट चाहिए होगी, x की लिमिट पता है, y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x आप फिगर कर्व से निकाल सकते हैं। सब्स्टिट्यूट करिए, हमने इंटीग्रेशन का फार्मूला लगाया
और सिंपल इंटीग्रेशन किया हमने, बस हाँ फार्मूला ऑफ इंटीग्रेशन जो क्या फंक्शन बनना है उसका इंटीग्रेशन आपको पता होना चाहिए। तो ये इस तरह से हम किसी भी फंक्शन का एरिया निकाल सकते हैं जो भी आपको कर्व दिया होगा। तो ये मैं रफ कर देता हूं और दूसरा एक सवाल और लिखते हैं, इसको मैं रफ कर देते हैं। एक नया क्वेश्चन लिखते हैं, यहां से हम लोग इसको रफ करने के बाद अब जैसे दूसरा मैं एक सवाल यहीं पे लिखना चाह रहा हूं, फाइंड द एरिया इनक्लोज्ड बाय द इलिप्स। सर्किल को हटा दिया और यहां लिख दिया इलिप्स। क्या इलिप्स है? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो इस इलिप्स के करस्पॉन्डिंग कितना एरिया आएगा वो हमें निकालना है। तो हम लोग ये सीखते हैं कि कैसे, जैसे सर्किल का निकाला वैसे इलिप्स निकाला, वैसे और भी अभी कर देंगे उनके एरिया ऑफ निकालना है इलिप्स का। इस बार फिर से वही चीज, सबसे पहले हम इसको ड्रॉ कर लें। तो जो हमारा ये रीजन दे रखा है, जानते हो इलिप्स कैसा होता है, कुछ इस तरह का बनता है। इसको मैं फिर से ठीक से बनाता हूं। सर्किल और इलिप्स में अंतर होता है, ये आपका इलिप्स हो गया, सपोज दैट ये आपकी वाई एक्सिस हो गई, ये आपकी एक्स एक्सिस हो गई। और आप जानते हैं कि ये जो है हमारे पास सेमी मेजर एक्सिस है, ये सेमी माइनर एक्सिस है। यहां से यहां आपकी दूरी है a,0 और ये पॉइंट आपके पास है b,0 और ये पॉइंट है 0,0। और अगर हम एक यहाँ पे भी एक पैरेलल स्ट्रिप ले लें, टेक ए स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस, तो वाई एक्सिस के करस्पॉन्डिंग अगर हम एक स्ट्रिप ले लें ये, तो एक रीजन का, ये सब चारों एक जैसे होते हैं, तो एक रीजन का एरिया निकालने के बाद हम बाकी रीजन को 4 से, पूरे को 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ये हमारा वहां से एरिया आ जाएगा। तो हम जैसे हमने सर्किल का करा है ऐसे ही इसको हम पॉइंट O मान लेते हैं, इसको A और इसको B मान लेते हैं। और हमने क्या यहाँ बोला है कि एक स्ट्रिप ले ली पैरेलल टू वाई एक्सिस। हम एक पे किसी में भी सॉल्व कर रहे हैं, चाहे आप वाई एक्सिस का रेस्पॉन्डिंग लीजिए, चाहे आप एक्स एक्सिस का रेस्पॉन्डिंग लीजिए। ये आपका सपोज दैट कोई आपके पास स्ट्रिप एक ले ली हमने। अब ये स्ट्रिप में आप देखिए कि इस स्ट्रिप में इस इलिप्स की मदद से वाई एक्सिस पे कैसे लिमिट निकलती है। तो हमने आपको यहाँ समझाया है कि यहाँ से आपको इलिप्स दे रखा है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपको दिखेगा कि वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर हो जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसको सॉल्व करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा, यहाँ से क्या 1 अपॉन ये आपके पास आ जाएगा ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सो वाई इक्वल्स टू आ जाएगा प्लस माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये वाई की वैल्यू मिली। लेकिन ये जो आपकी लाइन है ये y इक्वल्स टू 0 लाइन है और वो y बराबर b है। तो आपका और हमारे पास एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 4 टाइम एरिया ऑफ रीजन ओ ए बी, और वो क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, यानी इंटीग्रल y और dx। अब आप देखिए 4 टाइम y की वैल्यू में x की लिमिट कहां से कहां वैरी कर रही है। हम यहां से देख सकते हैं कि x वैरीज फ्रॉम x बराबर 0 टू x बराबर a। मैंने आपको लिखा हुआ है यहाँ पे ये वैल्यू कितनी है, a x एक्सिस वैरी कर रही है 0 टू है, y यहाँ से ये लिमिट कितनी 0 टू b है। तो x वैरी कर रही है 0 टू a, तो यहाँ एरिया में हमारे पास आ जाएगा 0 टू a, और y के वैल्यू यहाँ से प्लस वाली लेंगे b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। क्यों? क्योंकि जो माइनस वाला है वो ये रीजन होता है, यानी ये जो रीजन है ये आपका है b अपॉन a अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये रीजन है माइनस बी अपॉन ए अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहां से नहीं लेके हम इस रीजन को केवल सॉल्व कर रहे हैं, तो हम सिर्फ इतने में ही एरिया निकाल लेंगे। तो आप देखोगे यहाँ पे क्या आएगा, फिर से वही फार्मूला। यहाँ से हमने 4b अपॉन ए बाहर कर दिया, ये हो गया 0 टू a, ये हो गया अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और dx। और आप सब जानते हो कि इंटीग्रेशन जो आएगा यहाँ से इंटीग्रल ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx बराबर होता है x/2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2
एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए। तो इसको अगर हम यूज करें यहां से तो एरिया इक्वल्स टू आएगा 4 टाइम बी अपॉन ए अंडर रूट एक्स अपॉन 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस का ए स्क्वायर अपॉन 2 एंड साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए विद द लिमिट 0 से। फिर से वही जैसा एरिया में किया था वैसे यहाँ में भी लिमिट निकलेगी, और आप जब ए लिमिट रखोगे तो आप पाओगे कि 4b अपॉन ए तो ऐसे ही रहेगा। ए रखने पे अपर लिमिट 0 जाएगी क्योंकि ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या हो जाएगा 0 जाएगा, और यहां से आपके पास आएगा ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ए बाई ए दैट इज साइन इनवर्स 1। डायरेक्टली लिख लेते हैं। व्हेन यू पुट द लोअर लिमिट पे 0 पे ये भी 0 हो जाएगा और ये वाली वैल्यू भी 0 हो जाएगी क्योंकि साइन इनवर्स 0 भी 0 होता है। और हम जानते हैं कि साइन इनवर्स 1 कितना होता है पाई बाई 2। जब रखेंगे तो एरिया बराबर आ जाएगा 4b अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर बाई 2 इंटू पाई बाई 2। तो 2 होके 4 कैंसिल हो गया, एक ए से एक ए कैंसिल हो गया, तो ये वैल्यू आती है पाई ए बी। और आप जानते हैं एरिया ऑफ एलिप्स क्या होता है पाई ए बी, मतलब पाई टाइम्स मेजर एक्सिस एंड द माइनर एक्सिस का प्रोडक्ट। अब आप समझिए इलिप्स और सर्किल में क्या अंतर है। आप जानते हैं कि जब ए और बी दोनों बराबर हो जाएं, ए हो जाएं, तो वो एक इलिप्स एक सर्किल में कन्वर्ट होता है। तो देखिए अगर आप बी के पे रखे तो पाई स्क्वायर आ रहा है, सो पाई स्क्वायर किसका एरिया होता है सर्किल का। इलिप्स का क्या होता है पाई ए बी। यहाँ ए अलग है, बी अलग है, मेजर एक्सिस अलग है, माइनर एक्सिस अलग है, तो इसलिए थोड़ा सा डिफरेंस आता है। यहाँ पे ये इलिप्स है, वो सर्किल है, आपने सबने ये कोऑर्डिनेट में पढ़ा है। अब आप देखिए ये मैंने 2 क्वेश्चन ऐसे लिए जो सिंपल ऐसे थी। अब आपको कोई स्ट्रेट लाइन दे रखी है, एक पैराबोला दे रखा है, एक स्ट्रेट लाइन दे रखा है, दूसरा एक और कर्व दे रखा है। तो 2 कर्व के बीच में कैसे एरिया हम इस तरह से निकालेंगे वो हम और समझाते हैं। नेक्स्ट आपके क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो एक सेकंड क्वेश्चन मैं रफ कर देता हूँ और मैं एक नया प्रॉब्लम लिखता हूँ। इसके बाद ये रफ कर देते हैं यहां से। और एक थर्ड प्रॉब्लम एक और मैं यहां से लिखता हूं। एग्जाम्पल थर्ड है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन bounded by the curves क्या कर दे रखे, एक y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर दे रखा है कर्व और एक दे रखा है y बराबर 4। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है लेके आए हैं हम, आपको समझाते हैं कि कैसे यहाँ से सॉल्व करना है। तो सबसे पहली चीज एरिया निकालना है, तो सबसे पहले तो आप लिमिट सॉल्व करिए, मतलब कर्व को ड्रॉ करिए। तो कर्व क्या है यहाँ से आप अगर देखिए, सो ये आपका एक्स एक्सिस वाई एक्सिस हो गई और ये आपके पास है एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू वाई पैराबोला, और ये आपके पास यहां से लाइन है y बराबर 4। दिस इज लाइन y इक्वल्स टू 4। तो इसने पैराबोला को 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। ये हम 0 ले ले, ये पॉइंट A ले ले, ये पॉइंट B ले ले, ये पॉइंट C ले ले। अब आप इसको यहां से सॉल्व भी करना है, लिमिट भी निकालनी है, और क्या करना है यहां से। अब आप देखिए एरिया जैसे हमें चाहिए, तो एरिया अब एक स्ट्रिप ले लें पैरेलल टू एक्स एक्सिस, यहाँ पे किसी में भी ले सकते हो। ये जो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक स्ट्रिप ली हमने यहां से, हम सिर्फ इतने पार्ट का अगर एरिया निकाल लें तो टोटल एरिया को 2 टाइम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सो आप ये लिख सकते हो एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम एरिया ऑफ द रीजन OAB। इस रीजन का एरिया निकाल के 2 से क्या कर सकते हैं मल्टीप्लाई। तो हमने लिमिट में आपकी पैरेलल टू एक्स एक्सिस लिमिट ली है, और ये आपके पास देखिए ये लिमिट क्या है, ये आपके पास y बराबर 0 है, ये आपके पास y बराबर 4 लाइन है पूरी, ये आपके पास x बराबर 0 है, ठीक है। और अब आप यहां से देखिए क्या करना है, अब आपको एरिया निकालना है इसका। तो एरिया हम क्या कर रहे हैं एक्स डी वाई से निकाल लेते हैं 0 से 4। अब आपके पास अगर यहां पे देखिए ये एक्स स्क्वायर इक्वल टू, तो क्या एरिया मिलने वाला है यहां से, हमें y की लिमिट चाहिए, y की लिमिट हमें पता चल गई कितनी है 0 से 4, और यहां से हम x की वैल्यू
y के टर्म में निकाल सकते हैं, वो क्या है, ठीक है, x की टर्म में ये दे रखा है x स्क्वायर इक्वल्स टू y एंड दिस इंप्लाइज x इक्वल्स टू अंडर रूट y, और y वेरीज फ्रॉम y इक्वल्स टू 0 टू y इक्वल्स टू 4, ठीक है। तो हम देखें a इक्वल्स टू एरिया हो गया 2 टाइम्स एरिया 0 से 4 और x dy सॉल्व करते हैं। अब x की लिमिट y के टर्म में यहां से मिल गई हमें, तो समझिए मैं क्या करता हूं, आप हमेशा जब हम ये लेते हैं इंटीग्रेशन x और dy या y और dx, समझ लीजिए ठीक से, तो ये आपको बताता है कि पैरेलल टू स्ट्रिप किसके लेना है, ये सॉरी लिमिट किसके रिस्पेक्ट में लेनी है। तो आप यहां से देख रहे हैं कि dy है x dy, तो इसका मतलब आपको किसकी लिमिट चाहिए, y की, और x की वैल्यू यहां से y के टर्म में रखते हैं निकाल के फंक्शन से, तो पूरा इंटीग्रल y बनाना है, यानी इसलिए शो करता है इंटीग्रल किसमें शो बनाना है आपको। जैसे x dy से आप सॉल्व कर रहे हैं तो x की वैल्यू y के टर्म में रखेंगे, y की लिमिट निकाल के आप रख देंगे, सॉल्व हो जाएगा। जब हम ये सॉल्व कर रहे होंगे y dx, तो इसका मतलब y की वैल्यू x के टर्म में रखेंगे और x की लिमिट रखेंगे, तो x की लिमिट देखते हैं, तब हम पैरेलल टू एक्सिस देके x की लिमिट निकाल लेते हैं। तो आपको यहां से दिख रहा है x एक्सिस पे पैरेलल टू y एक्सिस पे y की लिमिट आपके पास हो गई, ठीक है, x dy। अब आप इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, एरिया इक्वल्स टू, क्योंकि हमने यहाँ से कर्व से x की वैल्यू भी निकाल ली है, सो एरिया a इक्वल्स टू आ गया 2 टाइम, ठीक है, 0 टू 4, x की जगह पे क्या आएगा अंडर रूट y और ये आ जाएगा dy, क्योंकि x की वैल्यू कितनी हमारे पास है, अंडर रूट y, ठीक है। तो इसको इंटीग्रेट कर दीजिए, तो एरिया इक्वल्स टू आ जाएगा 2 टाइम अंडर रूट y, का मतलब y की पावर 3/2 अपॉन 3/2 एंड द लिमिट हो गई 0 से 4, ठीक है। फिर से समझिए मेरी बात, x की वैल्यू यहां से हमने निकाल ली y के टर्म में, और dy है, इसका मतलब y की वैल्यू हमको मिल गई कितनी है, 0 से 4, ठीक है। तो अब आप देखिए यहां से क्या मिला, एरिया इक्वल्स टू 2 टाइम, और ये ऊपर चला जाएगा 2/3 हो जाएगा, और ये आ जाएगा 4 की पावर 3/2। 4 की पावर 3/2 का मतलब कितना होता है, a इक्वल्स टू 0 पे 0 कर देगा, ये हो जाएगा 4/3, और इसका मतलब है 4 अंडर रूट 4, 4√4, कैसे, 4 की पावर 3/2 का मतलब हो गया 4 एक पावर और 1.5 पावर, सो 1.5 पावर। तो आप देखिए यहाँ से एरिया इक्वल्स टू कितना आएगा, 4 4 16 इंटू 2, अंडर रूट 4 की वैल्यू 2 होगी, बाई का 3, तो एरिया आएगा 32/3 यूनिट्स, स्क्वायर यूनिट, ठीक है। यूनिट लिखिए, नहीं है ऐसे लिखिए, जो भी सेंटीमीटर मीटर को उससे कोई मतलब नहीं। तो इस तरह से बहुत सारे सिंपल्स करके हम एरियाज को फाइंड आउट कर सकते हैं। मैंने फिर से बताया कि करना क्या है आपको है, आप सबसे पहले दिए हुए रीजन को ड्रॉ करें और उस रीजन की मदद से आप उसकी लिमिट निकालें, और लिमिट निकाल के आप उसको चाहे एक्स डी वाई में सॉल्व करें या वाई डी एक्स में सॉल्व करें। जैसे ही आपने जैसे इस कर्व को देखा, ये y बराबर 0 था, ये y बराबर 4 था, y की लिमिट 0 से 4 मिल गई, y की लिमिट मिल गई, इसका मतलब हम dy वाला इंटीग्रल यूज करेंगे, और dy वाले इंटीग्रल में हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू, और x बराबर यहां से क्या निकलेगा, अंडर रूट y, ठीक है, रख दिया। यानी हमें इंटीग्रेशन में लिमिट किसकी चाहिए वो डिपेंड करता है कि हम कैसे लिमिट को फाइंड आउट करेंगे। तो ये कुछ हमने 3 क्वेश्चंस आपको कराए। नेक्स्ट वीडियो में हम 3 प्रॉब्लम और डिस्कस करेंगे, कुछ बहुत ही अच्छे इंटीग्रेशन हैं जो हम लोग डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यानी 2 टोटल प्रॉब्लम हम करेंगे जिसमें एरियाज को समझाएंगे। हमने यहाँ 3 प्रॉब्लम डिस्कस करी है, और नेक्स्ट वीडियो में 3 प्रॉब्लम और हम लेके आएंगे कि कैसे हम एरिया, किसी भी सिंपल कर्व का एरिया को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब वो 2 रीजन बना रहा हो, 3 रीजन बना रहा हो, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है, डिपेंड करता है कि कर्व कैसा दे रखा है, क्या चीज़ आपको निकालनी है, ये सब चीज़ें। जैसे जैसे आप, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप दिए हुए रीजन को ड्रॉ करिए।
जब आपको ये ड्रॉ करना आ जाएगा तो लिमिट निकालना आ जाएगा, और लिमिट निकालने आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आप एक्स डी वाई या वाई डी एक्स किसी में भी रीजन में एक इंटीग्रेशन को सॉल्व कर सकते हैं और दोनों से आंसर सेम आएंगे। अगर जैसे हमने एरिया ऑफ सर्किल, एरिया ऑफ इलिप्स निकाला है, उसमें स्ट्रिप पैरेलल टू वाई एक्सिस लेके सॉल्व किया है, हम उन सारे क्वेश्चंस को पैरेलल टू एक्स एक्सिस स्ट्रिप लेके भी सॉल्व कर सकते हैं, उसमें भी लिमिट सेम आएगी, यानी आंसर हमारा सेम ही आएगा। तो ये आपकी चॉइस पे है, जहाँ पे हमें कन्वीनियंट लगता है, जहाँ पे हमें आसान लगता है, वहाँ से हम लिमिट निकाल के सॉल्व कर लेते हैं। तो आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए। ये हमारा आपका इंटीग्रेशन का एप्लीकेशन चल रहा है। एप्लीकेशन पोर्शन पे हमने आपको एरिया के क्वेश्चन कराए, एक वीडियो में और आपको प्रॉब्लम कराएंगे। नेक्स्ट फिर हम आगे टॉपिक पे मूव करेंगे। तो आप ऐसे ही वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच।